हेलो दोस्तों। डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिंदी शिक्षा शास्त्र के पोर्शन को, जो जुलाई 2024 का है। यह सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें हम पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रदूषण टॉपिक पर पाठ्य योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? ऑप्शन ए, टॉपिक को बार बार पढ़ना। ऑप्शन बी, शिक्षण सामग्री का चयन करना। ऑप्शन सी, उद्देश्य बनाना। ऑप्शन डी, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देश्य बनाना। पाठ्य योजना तैयार करने में सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़े या समूह में एक साथ मिलकर अपनी समस्या समाधान पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन बी, समग्र भाषा उपागम। ऑप्शन सी, संरचनात्मक उपागम। या ऑप्शन डी, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। इसमें सभी बालक आपस में मिलकर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, भाषिक दक्षता विद्यार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? ऑप्शन ए, भले ही व्याकरणिक रूप से सही ना हो पर प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता। ऑप्शन बी, यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहां भाषा का उचित प्रयोग करना है। ऑप्शन सी, अधिक से अधिक अंग्रेजी का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किस प्रकार से मददगार है? ऑप्शन ए, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने में। ऑप्शन सी, अध्यापक को अध्यापन से विश्राम देने में। या ऑप्शन डी, कक्षा में चुप्पी बनाए रखने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, अर्जन। ऑप्शन बी, स्वीकृति। ऑप्शन सी, अधिगम। या ऑप्शन डी, विद्वत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अर्जन। जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है तो उसे भाषा अर्जन कहा जाता है, और जब भाषा एक अभ्यास और व्यवस्थित तरीके से सीखी जाती है तो उसे भाषा अधिगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतःक्रियाओं को महत्व देती है। वह शिक्षार्थियों की सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए, उदारवादी। ऑप्शन बी, संरचनात्मक। ऑप्शन सी, रचनावादी। या ऑप्शन डी, पारंपरिक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रचनावादी। रचनावाद में विद्यार्थियों को गलती करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है, वह गलती करके ही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्यपुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्र कथाएं होती हैं और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएगी? ऑप्शन ए, टॉप डाउन उपागम। ऑप्शन बी, इक्लेक्टिक उपागम। ऑप्शन सी, सौंदर्यात्मक उपागम। या ऑप्शन डी, बॉटम अप उपागम। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, टॉप डाउन उपागम। नेक्स्ट नंबर 143 है, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। यह किस तरह का उदाहरण है? ऑप्शन ए, विज्ञान की भाषा। ऑप्शन बी, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ऑप्शन सी, संप्रेषणात्मक उपागम। या ऑप्शन डी, प्रयोग में भाषा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। इसका अर्थ होता है कि भाषा सीखना सभी विषयों के साथ होता है। अतः यदि बालकों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सीखा हुआ ज्ञान यहाँ पर उपयोग किया है तो वह निश्चित रूप से भाषा के समूचे पाठ्यक्रम में शामिल होगा, यानी भाषा को कहीं से भी और किसी भी विषय के साथ सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए, अधिगम प्रतिफल।
ऑप्शन बी संख्यात्मक प्रतिफल, ऑप्शन सी बुनियादी साक्षरता प्रतिफल या ऑप्शन डी शिक्षण प्रतिफल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिगम प्रतिफल। जो प्रश्न पाठ के अंत में पूछे जाते हैं उन्हें अधिगम प्रतिफल संबंधी प्रश्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते आप एक ही व्यक्ति के दो चित्र दिखाते हैं। एक चित्र 15 वर्ष पहले का और एक चित्र जो अभी अभी खींचा गया है। आप इन दोनों चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत वह कैसा दिखता है, इसकी आदतें, इन पर बात आरंभ करते हैं। आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक व्याकरण, ऑप्शन बी शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण, ऑप्शन सी नियम आधारित व्याकरण या ऑप्शन डी निर्देशात्मक व्याकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 146 है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी, बरसाती, पेंचकस आदि लाती है। वह शिक्षार्थियों से कहती है कि प्रत्येक शब्द के बारे में 2 या 3 वाक्य कहें। इस प्रकार की सामग्री को तकनीकी रूप से क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षण उपकरण, ऑप्शन बी उपकरण, ऑप्शन सी वास्तविक वस्तुएं या ऑप्शन डी भाषा निवेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक वस्तुएं। क्योंकि अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे छतरी, बरसाती, पेंचकस आदि लाती है, तो ये वास्तविक वस्तुएं हैं, तो इनको वास्तविक वस्तुएं कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, आज राजू विद्यालय जा रहा है इसलिए वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसके परिवार में इससे पहले कोई नहीं गया, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए। राजू को किस शिक्षार्थी के रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन बी हाशियाकृत, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक या ऑप्शन डी प्रथम पीढ़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये प्रथम पीढ़ी है जो पहली बार विद्यालय जा रही है। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 148 है, आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी। हिंदी आपकी प्रथम भाषा होगी। भले ही बाद में आपने कोई सी भी भाषाएं सीखी हो, लेकिन ऐसी भाषा जो बिना परिश्रम के आपने सीख ली है वह आपकी प्रथम भाषा कहलाएगी। बाकी सभी जितनी भाषाएं आपने सीखी हैं, जिसके लिए आपने विशेष अभ्यास किया है या विशेष एफर्ट करके कोई भाषा सीखी है, तो वो आपकी द्वितीयक और तृतीयक भाषाएं कहलाएंगी। अदरवाइज जो भाषा आपने बिना परिश्रम के या स्वाभाविक रूप से या बिना विद्यालय गए सीखी है, वो आपकी प्रथम भाषा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 149 है, आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए अनुकूलन करना, ऑप्शन बी मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी समीक्षा करना या ऑप्शन डी अंगीकार करना। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अनुकूलन करना। ऐसे ही क्वेश्चन में शिक्षक ने किया है कि कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्द स्थापित कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अनुकूलन करना कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब ऑप्शन ए उन्हें अच्छी पाठ्यपुस्तक मिले, ऑप्शन बी उन्हें रोका जाए, ऑप्शन सी उन्हें प्रोत्साहन मिले या ऑप्शन डी उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिले। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन सी उन्हें प्रोत्साहन मिले। यदि बालकों को भाषा सीखने में प्रोत्साहन मिले, भाषा का प्रयोग करने में प्रोत्साहन मिले, तो बालक भाषा को बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के शिक्षा शास्त्र के बेहतरीन 15 क्वेश्चन को देखा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट के साथ साथ विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।